पाकिस्तान में ऑनलाइन मार्केट का हजम तकरीबन $1 बिलियन है। इससे ये तो साबित होता है कि ऑनलाइन ख़रीदारी हो रही है। ज़्यादा लोग क्या प्रेफर करते हैं, बाज़ारों से जाकर ख़रीदना बेहतर समझते हैं या फिर ऑनलाइन? इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहा है। इस प्रोग्राम में हम लोगों से ये भी जानेंगे कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है या नहीं, या क्या बाज़ार से और मार्केट से चीज़ें ख़रीदना ज़्यादा मुनासिब है। हम अपने लोगों से ये भी जानेंगे कि क्या ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से उनका कोई बुरा तजर्बा हुआ। ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है तो खातून एक मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाजिया शरीफ है और मैं आज़ाद कश्मीर से आई हूँ। और ऑनलाइन जो शॉपिंग की बात कर रही थी ना आप, वो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक जानने वाली हैं तो उन्होंने ना एक सूट मंगवाया। सूट नहीं था, वो लंडे का कोट था उसमें ना, तो उसका एक्सपीरियंस इतना बुरा था, उन्होंने सबको मना किया। लेकिन मैंने कहा कि जब कोरोना आया था ना तो हमने हेल्प की थी ऑनलाइन शॉपिंग ने, तो इसलिए हमें उस पर थोड़ा सा करना चाहिए ना बिलीव। तो ये बताइए कि ज़्यादा बेहतर क्या है, बाज़ार के अंदर ख़रीदारी करें जाकर या फिर ऑनलाइन कर लें ख़रीदारी, वो बेहतर है? देखिए, फेसबुक के ऊपर जो प्रोडक्ट होता है ना, वो फ़िज़िकली आप चेक नहीं कर सकते, तो वो ऑनलाइन आपके पास डिलीवर होता है। तो हम तो ये प्रेफर करेंगे, आपको मशवरा देंगे कि मार्केट से आके फ़िज़िकली चेक करके आप वो प्रोडक्ट लें। वैसे आपने कभी कुछ बाय किया है बाज़ार के अलावा ऑनलाइन? फेसबुक से भी बाय किया है, तो 50-50 रेशो है, उसमें थोड़ा स्कैम चलता है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ फ्रॉड हुआ? 50-50, कुछ सही मिला, कुछ गलत मिला? प्रोडक्ट की पिक्चर के हिसाब से वो प्रोडक्ट एट द एंड वो डिलीवर नहीं होता, तो थोड़ा 50-50 हमारा एक्सपीरियंस है। बेटा, आप मार्केट में आए हो, ये बताओ कि कभी ऑनलाइन शॉपिंग भी की आपने? जी बिल्कुल की है। अच्छा, तो आपके ख्याल में ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा बेहतर है या मार्केट में आके शॉपिंग करना? जी ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो घर तक भेज देते हैं। यहाँ भी ठीक है, लेकिन ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर है। आपके ख्याल में वो चीज़ सेफ़ और सिक्योर तरीके से घर आ जाती है? जी आ जाती है, यानी डिलीवर हो जाती है? जी। अच्छा, तो ये बताएं कि अगर कोई चीज़ उस पर ठीक नहीं आती, आपको पसंद नहीं आती, फिर? तो वो रिकवर हो जाती है ना, वापस हो जाती है? जी। कभी कोई ख़राब तजर्बा हुआ है ऑनलाइन के हवाले से? जी हुआ है बिल्कुल, और वापस भी कराई है। तो उन्होंने क्या हुआ था, क्या चीज़ मंगवाई थी जो वापस? वो मेरी सिस्टर ने शूज़ ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे, तो वो शूज़ की जगह कोई और चीज़ आ गई थी। शूज़ आए ही नहीं थे? अच्छा, शूज़ की जगह कोई और चीज़ आ गई? जी। फिर वापस कर दिए थे? पैसे रिकवर हो गए थे? जी। ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है, मेरे साथ माँ और बेटी मौजूद हैं, इनसे बात करती हूँ। यकीनन इन्होंने भी ऑनलाइन काफ़ी कुछ ऑर्डर किया होगा, ऐसा है? जी बिल्कुल, आजकल तो ये ऑनलाइन शॉपिंग हमारा बहुत अच्छा वो भी है, और इसका एक एडवांटेज ये है कि हमें घर बैठे हर चीज़ मिल जाती है, जाना बाज़ार नहीं पड़ता, कोई रश, कोई इतना कुछ भी नहीं है। आराम से ऑनलाइन मंगवाएं और घर में यूज़ करें उसको। लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा इसमें चीज़ें अच्छी भी निकल आती हैं, और बाज़ टाइम ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें नहीं सही निकलती। जैसे कलर जो हैं वो बाज़ दफ़ा मैंने 1-2 सूट मंगवाए हैं, जब वो घर आए हैं तो वो कलर बिल्कुल डिफरेंट था, जो मैंने ऑर्डर दिया था उसका कलर सेम नहीं था। 1-2 दफ़ा जेंट्स का भी मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अच्छे ब्रांड के सूट थे, ये नहीं कि नहीं है। मैंने कॉटन के कुर्ते वगैरह मंगवाए थे अपने हस्बैंड के लिए, तो जब वो घर आए हैं तो वो कपड़ा बिल्कुल रफ़ था और कलर भी उसका जो था वो बिल्कुल चेंज था। तो आपको वहाँ पे मायूसी हुई कि आइंदा के बाद मैंने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करनी, कुछ इस तरह का तासुर हुआ था? ज़ाहिर है, बिल्कुल हमारे पैसे बिल्कुल ज़ाया हो गए। लेकिन ये है कि उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये नहीं मंगवाऊंगी मैं आइंदा। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हमारा कितना टाइम बचता है, हमें बाज़ार नहीं जाना पड़ता, सब कुछ हमें घर में मिल जाता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी मिल जाता है कि बाई चांस इतनी अच्छी चीज़ निकल आती है कि फिर खुशी भी होती है कि ठीक है, हमारा टाइम की भी बचत हुई है, कुछ पैसों का मार्जिन भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, मिल जाता है। ख़ासतौर पर ब्रांड की जो चीज़ें होती हैं ना, वो उसी रेंज में होती हैं। डिस्काउंट ऑफ़र लगती हैं, उस पर भी हम घर में बैठ के मंगवा सकते हैं और देखें और मंगवा लें। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग भी एक क्रेज़ की तरह है। बिल्कुल ऐसे जिसको क्रेज़ हो जाए ना मंगवाने को, फिर वो ऑनलाइन ही मंगवाता है। बाज़ दफ़ा किचन के इतने अच्छे गैजेट मिल जाते हैं, वो यूज़ करके देखें। बल्कि नेट पे मैंने देखा है वैरायटी होती है, आप कुछ भी खोलें, मुख्तलिफ ऐसी वेबसाइट हैं, आप उनको यूज़ करें, उसमें खोलें, आपको सामने उनका एक्सपीरियंस सारा कुछ नज़र आता है। उनके जो यूज़ किए हुए उनके कमेंट्स भी होते हैं उस पर
कि ठीक निकली है निकली, उन सबको देखते हुए आप चीज़ मंगवाएं कि नीचे क्या कमेंट लिखे हुए हैं। आपने इन खातून की बात सुन ली है। ख़वातीन सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल भी शॉपिंग पे ही कर रही हैं क्योंकि ये ख़वातीन का मशगला है। तो आइए मज़ीद ख़वातीन से बात करते हैं। ये कह रहे थे मैं बात नहीं करूंगा, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, जाने नहीं दूंगा। वजह ये है कि ये खुद ऑनलाइन सेलर हैं। तो आपने ऑनलाइन तो बहुत कुछ परचेज़ किया होगा। जी बिल्कुल किया है। कैसा तजुर्बा होता है? मेरा तजुर्बा तो बहुत अच्छा है। लोग आप पर एक इल्ज़ाम लगाते हैं, जो दिखाते हैं वो देते नहीं। हमारे पास रिटर्न एक्सचेंज की पॉलिसी 100%, लेकिन बहुत गारंटी, मनी बैक गारंटी। लेकिन बहुत से लोगों, आप कैमरे पर तो कह रहे हैं बहुत से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, चूना लगाया जाता है उनको। पीछे शॉप है मेरी, प्रॉपर शॉप लेके बैठा हूँ। मेरी लोकेशन गूगल के ऊपर अपडेट हुई है। कोई इशू हो काउंटर पे आए, पेमेंट रिटर्न ले जाए, वरना आप पार्सल रिटर्न भेजें, ऑनलाइन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी पेमेंट। तो फिर ये लोग क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार ये फ्रॉड हो जाता है, जो दिखाते हैं वो होता नहीं है? क्यों अगर एडवांस पेमेंट लेते हैं तो एडवांस पेमेंट लेकर उड़ जाते हैं? मेरा प्रोसेस ही एडवांस पेमेंट के ऊपर है। प्रॉपर काम होगा तो क्यों नहीं होगा? प्रॉपर ब्रांड से काम करें, कोई ब्रांड फ्रॉड नहीं करता। अब जो लोग जिनकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है, जिनके पास कोई फिजिकल लोकेशन ही नहीं है, वो बैठे बैठे काम शुरू कर देंगे, तो यही होगा ना। यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो एडवांस पेमेंट मंगवाते हैं और उसके बाद वो लेकर फ़रार हो जाते हैं। तो आप साइबर क्राइम में जाएं, आप जब उनको अकाउंट में पेमेंट लगाओगे, अकाउंट नंबर है, आप साइबर क्राइम में कंप्लेन करवा दें। कभी आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपने साइबर क्राइम को कंप्लेन की है? जवाब कितने देर में आता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 2 बार हुआ है और दोनों बार मुझे जो 2 दिन के अंदर सारा मेरा मसला हल करके दिया है। तो यानी मसला अगर कंप्लेन की जाए तो हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो जी सुन लीजिए, अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो तो आप साइबर क्राइम जाइए, तो आपका मसला हल होगा। ट्रेंड क्या है आप लोगों में? ज़्यादा आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं या आप मार्केट या बाज़ार वगैरह? अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो रिसेंटली ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन मैं पर्सनली अब ऑनलाइन प्रेफर करती हूँ। एक तो बाज़ार के चक्कर नहीं लगते, स्पेशली क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और दूसरी बात पता नहीं शायद ये साइकोलॉजिकल है, लेकिन मैंने नोट किया है कि मुझे ऑनलाइन ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर मुल्क में जहाँ कहीं भी वो स्टोर होगा वो सारी चीज़ें वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। जबकि हम इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट्स कम है, तो चीज़ें मिलना मुश्किल। वो अफोर्डेबल रेट्स पे भी मिल जाती हैं ऑनलाइन? अगर आप ब्रांड से लें तो आपको वही रेट्स मिलते हैं जो दुकानों में मिलते हैं, आपको सिर्फ डिलीवरी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रैंडम पेजेस से लें तो अक्सर सस्ती चीज़ें भी मिल जाती हैं। आपके ख्याल में बेहतर क्या है, ऑनलाइन? पर्सनली ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत कन्वीनियंट लगती है, मुझे अक्सर मेरी किस्मत अच्छी है, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। मेरे साथ एक खूबसूरत सी लड़की मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से। कितनी करते हो ऑनलाइन शॉपिंग? मैं तो महीने में 2-3 दफ़ा कर लेती हूँ ऑनलाइन। एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अच्छा एक्सपीरियंस है। ये मैंने नेकलेस, जो दोनों नेकलेस पहने हुए वो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग से ही मंगवाए। अच्छा, और कभी कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ? एक दफ़ा मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वो घर पे आया ही नहीं है। ये एक दो ही दफ़ा हुआ है, वरना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है। और जब इस तरह से कुछ बैड एक्सपीरियंस होता है तो कोई मायूसी होती है कि यार मैंने नेक्स्ट टाइम ऐसे ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किया? नहीं, बस मैंने टेक्स्ट भी किया था कि ऑर्डर ही नहीं आया, ये वो तो थोड़ी सी होती है मायूसी, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, फिर भी कर लेती हूँ मैं। तो आप क्या क्या कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन? कपड़े, ज्वेलरी, यही होता है, यही ऑर्डर कर लेती हूँ। मार्केट में घूम फिर कर शॉपिंग करने से ज़्यादा मज़ा ऑनलाइन में आता है? मार्केट में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन वैरायटी ऑनलाइन ज़्यादा होती है। कभी आपने ऑनलाइन ख़रीदारी की है? कैसा तजुर्बा रहा है? अच्छा तजुर्बा रहा है, सब कुछ लेते हैं उनसे तो माशाल्लाह से अच्छा आता है। और अब तो जो है वो शॉप से ज़्यादा ऑनलाइन पे जो है ना वो सस्ता मिलता है। शॉपकीपर्स के रेट ज़्यादा हैं, ऑनलाइन वालों के कम हैं। क्या वजह है इसकी कि ऑनलाइन कम प्राइस में मिल जाता है, शॉपकीपर ज़्यादा पैसे लेते हैं? क्योंकि ऑनलाइन वाले जो है डायरेक्ट होलसेल से लेके डील करते हैं और वो कम बजट में, कम मुनाफे में हमें देते हैं। एक वजह ये भी है दुकान का कोई किराया नहीं लगता ऑनलाइन सेलर से। और इनके ज़ाहिर से बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको नहीं लगती हैं। लेकिन रिलायबल है ऑनलाइन? कभी दिखाते कुछ हैं, भेजते कुछ हैं, एडवांस पेमेंट कर दी तो पेमेंट लेकर गायब। बहुत सी कंप्लेंट्स ऐसी रिपोर्ट होती हैं। अब कम हो गई हैं, इसकी शराब काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इससे फेक लोग जो है ना वो अब काफ़ी लोग सामने आ गए हैं, इस वजह से इनकी शराब कम हो गई है। जब स्टार्ट में ऑनलाइन काम हुआ करता था ना, तब इस तरह की फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे। अब है, अभी भी हैं, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन इसकी शराब बहुत कम हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हो या मार्केट से चीज़ें ज़्यादा? मार्केट से ज़्यादा चीज़ें लेते हैं। ऑनलाइन नहीं जाते? नहीं, ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होता। वजह? क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा ख़राब चीज़ें हो सकती हैं, मार्केट में जाके बंदा वापस भी करवा सकता है। ऑनलाइन वाले नहीं वापस करते? नहीं, ज़्यादातर मसला हो जाता है। कभी कोई ऐसा तजर्बा हुआ है, कोई चीज़ मंगवाई थी जी, ख़राब निकली थी? फिर
फिर क्या कहते हैं उनके फिर वहाँ जाना पड़ा था उनके ऑफिस पे, फिर वहाँ पर जाके वापस होता है। यहाँ पर होता है तो काफ़ी दूर जाना पड़ा फिर। जी। तो यू प्रेफर मार्केट की शॉपिंग जो है, ऑनलाइन से नहीं करते? नहीं, बहुत कम। एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? युसरा समन। युसरा, मुझे बताइएगा ऑनलाइन शॉपिंग करते हो? हाँ, अक्सर ही, तकरीबन। अक्सर औकात आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, एक्सपीरियंस कैसे? कभी कभार अच्छा भी हो जाता है, कभी बुरा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे फैमिली में काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोगों को बताते हैं कि ये कपड़ा ऐसा है, ये कपड़ा वैसा है। काफ़ी महंगे भी होते हैं, मतलब ब्रांड से बेशक सस्ते हों लेकिन आगे जाके आके महंगे हो जाते हैं। समझ नहीं आती कि क्या लें क्या नहीं लें। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ सस्ते भी होते हैं, कुछ की वैरायटी भी अच्छी होती है। तो मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। मुझे बताओ बुरा एक्सपीरियंस आपके साथ कब कब हुआ और कैसे हुए? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उन्होंने ऑनलाइन एयरपॉड्स मंगवाए थे, तो वो उनके आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे थे। मतलब वो एक तो उन्होंने डबल समझ के मंगवाया था और वो सिंगल आया था और वो आईफोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, उसका बड़ा मसला होता है। कराची में ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से होता है? मुख्तलिफ शॉप्स हैं, होलसेलर्स की दुकानें हैं, वहाँ पर ख़वातीन और मर्द जाते हैं और उसके बाद फिर अपने कस्टमर को वो वीडियो कॉल के ज़रिए बेडशीट, कपड़े और इसी तरह जूते, दीगर पर्स और जो दीगर साजो सामान है वो दिखाते हैं और सेल करते हैं। एक ऐसी ही खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो आई हैं एक दुकान पर, यहाँ पर ये अपने कस्टमर को तस्वीर दिखाएंगे और उसको फिर सामान बेचेंगे, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल। मैं ऑनलाइन वीडियो कॉल करती हूँ, अपने कस्टमर को बेडशीट है, अबाए हैं, ड्रेस है, ज्वेलरी है, वो दिखाती हूँ। वो पसंद करते हैं, उनको रेट बताती हूँ, वो सेटिस्फाइड होते हैं, तो उसके बाद ही मैं उनके उनका आइटम ले लेती हूँ और प्राइस भी उनसे डिस्कस करती हूँ, उनकी रेंज के मुताबिक ही लेती हूँ मैं। लेकिन इसमें एक मसला ये भी तो है ना कि वो अगर कहे कि भाई मुझे ये नहीं वो चाहिए, दूसरी चाहिए, यानी ये कंफर्म कर दे कि मेरा ऑर्डर ये है, लेकिन उसके 2 दिन बाद कहे कि नहीं ये तो मुझे पसंद नहीं आया, दूसरा चाहिए, फिर क्या होगा? हमारी शॉप वालों से बात होती है कि अगर हमारा माल रिटर्न आता है तो 1 हफ्ते में वो रिटर्न कर लेते हैं। इतना हमारे से मतलब कस्टमर जो है वो हमारे से उनको मुतमिन हम लोग करते हैं और शॉप वाले से हमारी बिल्कुल बात होती है। अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना फ़ीसद रखते हैं? ये डिपेंड करता है चीज़ पे। अगर छोटा मतलब आइटम है जैसे कि 150 वाला है, 200 वाला है, तो 20-25। अगर बड़ा आइटम है तो 200, 300, 400 पे भी बात जाती है। यानी परसेंटेज की अगर बात की जाए 10% प्रॉफिट, 20% प्रॉफिट, तो कितना फ़ीसद प्रॉफिट रखा जाता है? 10% होता है, क्योंकि हमारा भी ट्रैवल होता है, हम भी घर छोड़ के रिक्शे वगैरह ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, फिर पूरा दिन मार्केट में घूमते हैं, तो अपनी मेहनत तो रखेंगे ना हम लोग। ज़माना बदल रहा है तो ऐसा नहीं है कि ख़वातीन सिर्फ कपड़े ख़रीदती हैं, बल्कि ख़वातीन कपड़े बेचती भी हैं। एक ऐसी ही सेलर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, ऑनलाइन काम है आपका? जी जी बिल्कुल, ऑनलाइन ही काम करती हूँ मैं। बहुत से ऑनलाइन काम करने वालों पर ये इल्ज़ाम है कि वो दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, पैसे एडवांस दे दिए तो फिर गए पैसे। बाज़ वक्त ये भी होता है, पिक्चर और रियल का फ़र्क भी होता है। लोग ये होते हैं कि पिक्चर जो हम दिखाते हैं वो समझते हैं वो ओरिजिनल है, ऐसा नहीं होता है कि, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। और ये लोग ये भी नहीं समझते कि जब प्राइस कम है तो लाजमी थोड़ा चीज़ में फ़र्क होता है। ओरिजिनल पिक्चर अगर दिखा दी जाए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। आप ओरिजिनल पिक्चर दिखाती हैं, सिर्फ मॉडल पिक्चर दिखाती हैं? नहीं, मैं ओरिजिनल और ओपन पिक्चर देती हूँ। तो पेमेंट एडवांस लेती हैं या फिर कैश ऑन डिलीवरी? नहीं, पेमेंट एडवांस नहीं लेती। घर पे आएँ, देख के ले जाएं, जिनको जो पसंद आए वो ले लें, घर पे दिखाएं। जो नहीं पसंद आ रहा वापस लेकर आएँ, कोई मसला नहीं। पसंद ना आने पर यानी अगर कोई डिफेक्ट है उस वक्त वापस लेती हैं, या अगर पसंद भी नहीं आ रहा तो भी रिटर्न ले लेती हैं? नहीं नहीं, पसंद नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, आप वापस लेकर आओ, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ बिकनी है वो बिक जाएगी, ओरिजिनल चीज़ होती है तो उनका कोई डर नहीं होता, आज या कल निकल जाएगी, मसला नहीं है। पाकिस्तान में ऑनलाइन मार्केट का कारोबार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। लोगों का एतमाद भी ऑनलाइन मार्केट पर है, लेकिन जहां पर ये तमाम फैक्टर्स हैं तो वहां पर इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ऑनलाइन फ्रॉड तो अब भी हो रहा है। ताहम रूल्स और रेगुलेशंस बन रहे हैं, साइबर क्राइम भी अपना काम कर रहा है। तवक्का की जा सकती है कि गुजरते वक्त के साथ ऑनलाइन मार्केट में मज़ीद इजाफा होगा।